हम पूरे पाठ को कवर कर सकें। जिसको भी आना है वो आ जाए, नहीं आए वो बाद में देख लें। क्यों 45 को? अजी नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा सिर कट रही है यार, कैमरा सही सेट कर। अजी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। चल ठीक है, कोई नहीं, अब तो कॉल कर लियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और अब फतेह करांगा पटवार ने, फतेह करांगा राजस्थान पुलिस ने, फतेह करांगा रीट ने, बाकी भी छोटी मोटी एग्जाम भी आप फतेह करांगा। और राजस्थान जी के अति महत्वपूर्ण है। हम जो जी के पढ़ते हैं उससे कुछ कम बातें हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें किसमें? राजस्थान अध्ययन के अंदर। और राजस्थान अध्ययन हर बच्चे को पढ़ना जरूरी है। जो ये चाहता है कि यार मर्जी से ज्यादा माथा पच्ची को नहीं अरिडो बिडो इतिहास कोई पढ़ जाए, वो ज्यादा कुछ न करके सिर्फ राजस्थान अध्ययन पढ़ लो, उसका काम उतने से ही बन जाएगा। जैसे हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए आप पहले क्या पढ़ोगे? नवीन हिंदी व्याकरण पढ़ो, उसमें मैटर तो बहुत थोड़ा है लेकिन लगभग वहां से प्रश्न आ जाता है। वैसे अगर जी के शुरुआत कर रहे हो आप, तो आप राजस्थान अध्ययन रट लो, आपका काम मुझे लगता है इतने में बन जाएगा बस। अब हम राजस्थान अध्ययन शुरू करते हैं, 9वीं की क्लास शुरू करते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें डाली जाएगी, आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी शाम को कि ये लो जी इस क्लास की पीडीएफ ये रही। ये हमारी 9th क्लास है, चीजें वही आ रही है, बस फर्क इतना ही है कि हमने कभी इनको पढ़ा नहीं। अब हम पढ़ेंगे, काम की चीजें मैं हाईलाइट करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा। मैं पटवा ने बिना टेस्ट के पेपर दूंगा। तू की कर सके भाई, तू महान है, तेरो तो महान नक्षत्र में जन्म होड़ो है। इतने पाठ लगते हैं अपने। कौन कौन सा? 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, राजस्थान की जनजाति आंदोलन, राजस्थान की जनजागृति प्रचार, राजस्थान का एकीकरण, शौर्य परंपरा। अब पाठ में तो चीजें बहुत दी होती है, लेकिन हमें निकालना है काम काम की चीजें, यानी मड़ाई मड़ाई काटनी अपन। और मड़ाई मड़ाई काटिए, मैं थान दे दूंगा मड़ाई, और भी मड़ाई ने थे रट्टा मारोगा पढ़ोगा, मैं कुछ बार नोट्स बना के कुछ पीडीएफ में हाईलाइट करके बिया मैं थान दूंगा। तो आज हूं जो थाने पाठ पढ़ाऊंगा वो है आप रो पहलो पाठ, और भी पाठ रो नाम है टावरो, राजस्थान में 1857 की क्रांति। पहले मैंने इसको पढ़ा है, फिर इसकी काम काम की चीजें मैंने बाहर की है। इस बंदे ने 1857 की क्रांति से पहले उस क्रांति के यानी क्रांति के कारण बताए। कारणों में वो अंग्रेजों को लेके आया है कि अंग्रेजों की एंट्री भारत में किस प्रकार हुई, गोरे जो है अपना गोरा मुंह लेके हम कालों के बीच में कैसे आए। सर पुलिस की आयु सीमा कितनी है? वैकेंसी आ जाए फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, राजस्थान पुलिस बिल्कुल सी सर्टिफिकेट है, तो बढ़िया नंबर तक मिला, 5 नंबर है शायद तक, ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़े सर जीके में? जो मैं पढ़ा रही हूं वही पढ़ू ना, दूसरा ना पढ़। अब देखो के चीजा के, ये बंदा 1857 की क्रांति में पहले मराठों को लेके आता है। किनको लेके आता है? मराठों को। और ये कहता है कि किस प्रकार मराठा राजस्थान में हस्तक्षेप करते और राजस्थान में अपने पांव जमाते। और फिर ये बताता है कि क्या रीजन रहा होगा कि राजस्थान के राजा परेशान हो गए, तो उसका कारण यही था। और यही कारण और सहायक संधि करी। सहायक संधि मतलब अंग्रेजी झंडा के नीचे, तो बंदो मराठों से होते हुए आपको सहायक संधि तक ले जाएगा। पहले पोत ये कहता है कि 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर बच्चों एमपी में पड़ता है, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। बहुत ही अच्छी बात है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहां से धन एकत्रित किया? तो कहां से किया? मंदसौर। मंदसौर वाले ये कहते हैं कि मंदोदरी हमारे यहां से हुई है, और हम मंडोर वाले कहते हैं कि नहीं जी मंदोदरी हमारे हुई है, क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं। तो ये अच्छी लाइन है। कौन सी लाइन? कि 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन, यानी मराठों ने सर्वप्रथम मेवाड़ में कहां से धन एकत्रित किया? मंदसौर के निकट से। कब? 1711, ठीक है। इस घटना से राजा जी बड़ा टेंशन में आया। कुण उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जैसे उसके बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। बान फोन करियो कि भाई यो क्यों हो रही है, मेरे तो बड़ी टेंशन बन रही है कि मैं तो पहले बहुत चपेट में आऊंगा, क्यों नजदीक तो मैं ही हूं भी। मराठा अगर आया तो पहले बहुत कौन चपेट में आओगे? मेवाड़ आओ कि मराठा इनू घुसा तो बात को हवाई यात्रा घुसेगा। बोले भाई मेरे बड़ी चिंता हो रही है। उस समय कौन थे? संग्राम सिंह। आपको याद हो
तो ध्यान हो, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा हो, चतुर्थ श्रेणी में जीके की मांग बढ़ाओ। मैं तो घनी बढ़ा दी मांग भाई, पर अगला भरा हुआ है तो नहीं है। चतुर्थ श्रेणी में हिंदी का रोल बढ़ा है। अरे हिंदी तो कद्दी करा दिया बोला यार, हिंदी क्या, हिंदी तो कद्दी करा दिया। हिंदी ले लिया क्लास, एक ऑब्जेक्टिव क्लास ले लेगा। अब तू टेंशन आ ले, तू बिल्कुल सी यार, तेरे मांग एकदम जायज है तेरी। मैंने हिंदी देखनी चाहिए चतुर्थ श्रेणी, करा दिया कर दिया कर दिया, ठीक है। थाने ही बात को बेरो है जब आपने राजस्थान में और आप मराठा के विरुद्ध और हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई। स्वाई जयसिंह आ गयो टेंशन में, कौन सो यो स्वाई जयसिंह टेंशन में आगे गयो, आपके सासरे बाजो बाजो बोले ससुर जी टेंशन में हूं, क्योंकि स्वाई जयसिंह बैठो मेवाड़ में, और मराठा कारण मन तो आवे जी में आज कुटी उठ जाए रुपया लीजिए हमारा। तो वह बोले आपने एक सम्मेलन राखो, बोल गठे रखा, बोल हुरडाम राखो, बोल कद राखना है, बोल 17/7/1734 यानी 17 जुलाई 1734। बोल ठीक है। तो अध्यक्ष कौन बनाओ, बोल राणा जी थे ही बनोगा। तो वह राणा जी या संग्राम सिंह, लेकिन हुरडा सम्मेलन की तारीख जुलाई रखेड़ी, संग्राम सिंह जी जनवरी में चलता रहा। इंगे कारण फिर कौन बना था, जगत सिंह सेकिन। कठेरो आप काले केको थे हैं। और देखो अप्रैल 1734 में बूंदी के पच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। मतलब अब मराठा मजा ले रहे हैं, जगह जगह हटा रहे हैं, जच्चे जगह लगा रहा है, जच्चे जगह लूट रहा है, पूरे आनंद ले रहे हैं। वो अपना सही समझ रहे हो। अपना राजा नहीं बिठाना है, जो बैठा हुआ उसी से पैसा लेना, जो क्या बोलते थे उसे चौथ वसूली, चौथ या सरदेश मुखी। सर वो क्या चीज है, आ कहता कि तेरी इनकम बता राजा, इनकम बता तेरी। बोल साहब इनकम 1 करोड़ रुपया है। अच्छा 1 करोड़ है तो चौथो हिस्सो, चौथ को मतलब चौथो हिस्सो कितना 25 लाख ला अकाउंट में ट्रांसफर करेगो या फोन पे करेगो या चेक देगो। अब राजो नट जा तो बोल कौन कौन से काम कौन करूं, बोल तो मार्कन और बहुत तरीका है मिले जाना। फिर वो लूटते थे उस क्षेत्र को। चलो समझ में आएगी बात है। यानी पहले वो रूपरेखा बना रहा है कि राजस्थान में अंग्रेजों से पहले की जो रूपरेखा है वो तैयार कर रहा है। तो इसमें पूछने लायक प्रश्न एक मंदसौर वाला है, एक वो 1734 है ही, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की ये जो बातें हैं जो जिनमें कोई प्रश्न नहीं बनता है। देखो नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। प्रश्न कुछ नहीं बनता, बस मैं बेलो बैठो, मैं सोचू कई देर आ गई तो एक लाइन और घुमा दूं, बाकी यहां से भी कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। पूरे पाठ कराऊंगा एक एक चीज, फिर काम काम की चीजें जो है ये सारी मैं आपको हाईलाइट करके अलग से नोट्स के रूप में दे दूंगा, जिनको आप लिख लेना। सर इतिहास पहली बार ले रहा हूं मैं, इतिहास नहीं पढ़ा रहा मैं, अभी 9th क्लास पढ़ा रहा हूं। वो इतिहास तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ये तो 9th क्लास पढ़ा रहा हूं। जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर यानी सगड़ो आ गयो शासक मेवाड़ के हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। जुलाई 1734 में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर है और शासकों को विपत्ति के सहयोग करें। यानी बात आई 17 जुलाई 1734 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं याद रखूं कि 17/7/1734 भी थे, याद रखो 17/7/1734। राजस्थान का सारा राजा एक जगह भेड़ा हुआ, गठा हुआ भीलवाड़ा। बीकानेर को जोरावर सिंह जी जय माता जी, नागौर को बख्त सिंह आए बोल जय माता जी सी, और जोधपुर को अबे सिंह आए बोल जय माता जी सा, और मेवाड़ा जगत सिंह आए बोल जय माता जी सा, जयपुरा रसवाई जय सिंह आए बोल जय माता जी सा। यहाँ करके सगड़ा हो गया भेड़ा गठा हुरडा। बोले अब अध्यक्ष किन बनाओ, तो अध्यक्ष बनायो टावरो बेटे जगत सिंह सेकंड। अंग मतभेद अठवी चल गया। कारण आ रहे हो कि राजस्थान, पूर्व राजस्थान एक जगह 2 बार हो, पूर्व राजस्थान एक जगह 2 बार ही हुए। एक बार तो ये संग्राम सिंह गटे महाराणा सांगा के समय, जो पूरा राजस्थान का राजा चाल पड़िया गठे बाबरू लड़ने, एक समय तो वो आ था। लेकिन उस समय राजस्थान का सारा राजांग कोई ईगो हर्ट को नहीं कर रही हो, क्योंकि सांगो बहुत ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली आदमी के अंडर काम करने में आदमी को ईगो हर्ट को नहीं है। लेकिन जगत सिंह तो बहुत कमजोर शासक था, तो यहाँ हो गया वो बना इंग्लिश में अध्यक्ष यहाँ करके टेढ़ा चल गया, गड़बड़ हो गई थी, ईगो हर्ट होने लग गया था। फिर बोले अरे चलो अठे बड़ा मीटिंग करके, बोल चलो महाराष्ट्र चलांगा, महाराष्ट्र ने 2 भागा में बांट देंगे, रियो तू ले ले रियो मैं ले लूंगा, करके मीटिंग तय करी। बोल चलो, बोले यार अब कौन सा लीजिए 7वां महीना चले। बोल तो बोलो 9वें महीने बाद में, 9वें महीने मतलब कह वर्षा ऋतु, क्यों बेटे वर्षा ऋतु चल रही,
और जब भी वर्षा ऋतु हो तो महाराष्ट्र जाए तो बीच में दो नदियां आती है, एक नर्मदा नदी, एक ताप्ती नदी। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा, कोट्टा का एक गांव है रामपुरा, इस रामपुरा गांव में एकत्रित होने की योजना बनाई। लेकिन आपसी द्वेष, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, रियासतों, स्वार्थी नीतियां, कार्य सम्मेलन, असफलता उत्तरदायी। और 1735 मुगल सम्राट और राजपूत शासकों सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने के पुनः सफल प्रयास किया। यानी जको सम्मेलन राख्यो रामपुरा में बठटावरो कोई को नहीं है, जिक्र ना करियो आगे। हाँ के को रहे, हाँ रीट के लिए अच्छी है 6 से 12 वाली, पढ़ लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तुम तो बस वही रटो, कुछ नहीं जाना है उससे बाहर। अब गुरुजी काम की बात, हुरडा सम्मेलन काम की बात है, 17 जुलाई 1734 काम की बात है। और सम्मेलन के बाद इकट्ठे इकट्ठा होने की योजना बनाई, बोल सकला राम राम करता कौन से गांव आ जियो, रामपुरा गांव आ जियो। गुरुजी ए मैं अलग नोट्स बना, जरूरत को नहीं, तू शॉर्ट में ही बना ले रफली, मैं नोट्स भी डालती हूँ, ठीक है। मेरिट क्या मेरिट बताऊं रहे हैं। अब एक बात और लिखेगी कि पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला और उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। यानी सारा ही चेक कर लिया कि अपनी माँ को भी भेजा था उन्होंने, पेशवाओं ने, और चेक कर लिया राजस्थान में कुणकियां की है, तो आछो आदर सत्कार हो इंगमा, ठीक है, पूर्व आदर सत्कार करियो गयो। फिर जयपुर आए, जयसिंह ने मराठों मुगल चाह और ऐश्वर्या पेशवा राजस्थान की यात्रा परिणाम यह निकला मुगलों के साथ राजपूतों में भी करदाता बन गए। अब भाई मराठा ने टैक्स देना पड़े, एक तो मुगलान देने लग रहा, अब मराठा, अब लाठी भी दी चाला रहा अपला राजा, दोनों गैल छुटाणो, और फिर मसीहा बन गया अंग्रेज, ठीक है। देखो 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया, ठीक है। तुंगा का युद्ध है, 2 युद्ध है, तुंगा का युद्ध और पाटन का युद्ध। 1791 के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया, मराठा कमजोर हो गए। अब कमजोर हो गए तो अंग्रेज हावी होने लगे, फिर उन्हें लगा कि राजस्थान तो खाली पड़ी मरुस्थल, इन्हें भी आवा, तो इन्हें की एंट्री भी शुरू कर दी। तो तुंगा, और वो इतिहास में हम पढ़ते हैं, तुंगा का युद्ध और पाटन के तो बड़े युद्ध हुए हैं, ठीक है। तू क्या की तैयारी कर, तू कह मेरा टाइम खराब हो जाएगा, आप पुलिस की आयु सीमा बता देते। अरे यार पूरी मेरे ध्यान में को नहीं है, आयु सीमा एक्चुअल है 21 से 23, छूट सहित 26 तक हो जाएगा शायद, पूरी कंफर्म तो नहीं, बाकी पिछली विज्ञप्ति देख लिया, पीछे की वीडियो डाउनलोड हो गयो है। वो काम तू इतना कमेंट अट्ठा करे तो तू देख तो नहीं, तो हो जाता तेरा काम, ठीक है। अब वो एक बीच में अमीर खां पिंडारी तकड़ो ही काम हो, नाथ द्वारा पर अधिकार कर लिया। बोलो वो आदमी एक लुटेरा मेवाड़ के नाथ द्वारा पर अधिकार कर लाग रहे। देखो राजस्थान कितना कमजोर हो गया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रण नहीं कर पाए। 1803 में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के मध्य अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया और वह असफल रहे। वैसे तो कोई विशेष प्रश्न यहां नहीं बनता है, ठीक है, कोई विशेष तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी बांध दिया। चलो आओ, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। भाई साहब सर्वप्रथम मैत्री संधि किसने की, लेकिन पहली रिक्वेस्ट किंग आई। दोनों चीजें जानने आ रही है, फ्रेंडशिप किंग सागे करी, फ्रेंडशिप की पहली रिक्वेस्ट किंग आई। इनने देखो क्या लिखने लग रहे, आ नई बात है राजस्थान अध्ययन में, के नई बात है। देखो के कह रहे है कि सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 नाबालिग था 76 में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा की। यानी फ्रेंडशिप को प्रस्ताव रखो गयो, अंग्रेजा को नहीं ध्यान दियो। पहली फ्रेंडशिप तो 1803 में हुई थी, लेकिन यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना, अटपटा सा क्वेश्चन है, कोई पूछ सकता है। 4th ग्रेड की मेरिट कितनी जाएगी, हे वत्स, पेपर से पहले मेरिट बताने वाले विद्वान अभी पैदा नहीं। पेपर देख के ही कोई अध्यापक अगर मेरिट बता रहा है तो वो अध्यापक पेपर देख के ही बता सकता है। भी पेपर देख लिया तो उस अध्यापक को पता होता है कि कौन से प्रश्न टफ है, कौन से इजी है, या कुछ वो सोर्स भी ले लेता है, कुछ बच्चों की रिव्यू ले लेता है, फिर आपको बताता है। पेपर अभी तक आयो ही को नहीं, तो मेरिट क्या बताऊं, ला बता। और सिलेक्शन पढ़ना रहेगा, चाहे पेपर इजी आओ चाहे टफ आओ। मान लो कि अभी आरएस का पेपर टफ आया,
सैलडान लाग रहा तो थन के लागे जी इजी आज यार तो नहीं पढ़ना वारिस बन जा कद्दी कौन बना। फर्क इतना ही होता है, इजी आएगा तो मेरिट ऊपर जाएगी, सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा। टफ आएगा तो मेरिट नीचे आ जाएगी, सिलेक्शन फिर भी पढ़ने वाले का ही होगा। ये भूल जाओ, इजी और टफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज काम की बात बताइए। अरे हूं तो काम की बात बताऊं थी तो ध्यान ही कौन दो। आ जाओ, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है क्या कि क्रांति के समय किस रियासत का शासक कौन था। क्योंकि कुछ शासक तो क्रांति के बीच में इंटरफेयर करेंगे, इसीलिए हमें याद रखना जरूरी है। देखो राम सिंह जयपुर का भी राम सिंह था और कोटा का भी राम सिंह था। यानी क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन है, जयपुर इसमें नहीं लिखा गया कि जयपुर का शासक भी राम सिंह है। कौन? राम सिंह सेकंड। और कोटा का भी राम सिंह है। चलो गुरुजी, एक तो रमान मिट्टी के राम सिंह है तो याद कर लेना। फिर बूंदी को भी राम सिंह है। लो गुरुजी, सगड़ी जगह कोई राम सिंह वार तो न्याल जवार आज कम पढ़ना पड़ा। यानी क्रांति के समय जयपुर का भी शासक राम सिंह है का मतलब नाम राम सिंह है। आपको नहीं कहे तीनों एक ही है, तीनों न्यारा है, डावरो सकुल न्यारा है, शुरू तू न्यारा है, जातियों न्यारा है। यानी ये कछुआ हो गई, वो हाड़ा हो गई। यानी जयपुर को भी राम सिंह है, कोट्टारो भी राम सिंह है, बूंदी और राम सिंह है। चलो एक तो याद रहो। और जोधपुर रो है तख्त सिंह, याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो युद्ध हुए, तख्त सिंह की भी एंट्री हुए, यानी जो चर्चा में रहेंगे वो अति इंपॉर्टेंट है। तो एक तो राम सिंह, सर राम सिंह क्यों याद करना? राम सिंह एक खातिर याद करना है कि उसने तन मन धन से अंग्रेजा की सहायता करी। तन मन धन तीन मांगी, अंग्रेज बोले लो हिंदुस्तान का सितारा तो थे ही, तो सितारे हिंद की उपाधि दे दी। कोट्टारे नहीं याद करना है, कोट्टारे ने कैद कर लियो। कोटा के शासक ने, कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किला में कैद कर लिया था, इसलिए याद करना जरूरी है। जोधपुर को तख्त सिंह, भरतपुर का तो इतना इंटरफेयर नहीं है लेकिन फिर भी। और उदयपुर को महाराणा है सौरव सिंह, जिसने अंग्रेजों की सबसे पहले सहायता की। पिछोला झील के जग मंदिर में डुंगला गांव के जो थे अंग्रेज रुके हुए थे, रुगा राम के घरे बिन कहो कि रुगा आन ले गया तू नहीं मैं आन लाग रही हूं बन फिर ठहराए, तो वो भी याद करना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिरोही का यही है जिसने सहायक संधि सबसे अंत में की थी, सह से सिरोही, सह से शिव सिंह, आपने याद रह जाओ, कोई टेंशन को नहीं। तो सिरोही को शिव सिंह। धौलपुर वाला भगवंत सिंह है, याद करो तो ठीक है, न करो कोई बात नहीं। बीकानेर का सरदार सिंह इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर 80 साल तक गया था, तो याद करना पड़ेगा। दोबारा देखो, जयपुर को राम सिंह है, कोटा को राम सिंह है, बूंदी को राम सिंह है, बीकानेर को सरदार सिंह है, मारवाड़ को तख्त सिंह है और सिरोही को शिव सिंह है। देखो मेरे याद है, थारे भी याद होना चाहिए। करौली का मदनपाल है, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला। टोंक रियासत ने भी थोड़ी सहायता की थी तो याद कर लेना, टोंक का वजीरुद्दौला। बूंदी को याद हो गयो, अलवर का मिने सिंह, इंटरफेयर तो नहीं है लेकिन फिर भी। जैसलमेर का रणजीत सिंह, क्रांति में जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी। झालावाड़ का पृथ्वी सिंह याद करना जरूरी है क्योंकि पृथ्वी सिंह को हराया था किसने? तांतिया टोपे ने, और झालावाड़ पे अधिकार किया था, तो पृथ्वी सिंह का जिक्र आएगा। प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह, ये वही लक्ष्मण सिंह है, ठीक है, और डूंगरपुर का उदय सिंह। सर इतना की याद हो जाएगा, मैन तो था नहीं, यही करना पड़ेगा। मैन कौन कौन से देखो, जयपुर वाला याद करना पड़ेगा, कोटा का याद करना पड़ेगा, उदयपुर का याद करना पड़ेगा, ठीक है, झालावाड़ का याद करना पड़ेगा, और बाड़मेर जोधपुर का याद करना पड़ेगा, और बीकानेर का याद करना पड़ेगा। सरदार सिंह, राम सिंह, राम सिंह, राम सिंह, पृथ्वी सिंह, स्वरूप सिंह, तख्त सिंह। याद है नहीं मेरे? हूं याद है तो थांका भी याद होना चाहिए। दादागिरी नहीं चलेगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं चलेगी दादागिरी। रीट में आया था क्वेश्चन यहीं से, क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, इसलिए जिसको लगता है कि जीके मुझे नहीं आता वो सिर्फ उतना मतलब बस भाड़ में जाए दुनियादारी। और बाद में पढ़ेंगे डिटेल, बाद में पढ़ेंगे, मिला वक्त तो फिर डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी राजस्थान अध्ययन सल्टाने में लगा हुआ हूं, ठीक है। आ जाओ, के बात लिखिए भाई साधु भाई। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी, जबकि हम एकीकरण में पढ़ते हैं 19 रियासतें, बिल्कुल सही है। लेकिन आरंभ में शुरुआत में 20 थी, जिसमें से 17 राजपूत रियासतें थी,
2 जाट रियासत थी और 1 मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, यानी आपसे पूछ ले कि एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें थी, जिनमें राजपूत रियासतें कितनी थी, तो एक और घट जाएगी, 16 हो जाएगी। 2 जाटों की हो गई, 1 मुस्लिम रियासत, भरतपुर धौलपुर जाटों की हो गई और टोंक मुस्लिम रियासत हो गई। याद रह जाएगी। ठीक है, अब आओ कै संधियां जकी हुई बांगी के शर्ता ही, ये सिर्फ समझना है। यानी अंग्रेजा का झंडा के नीचे आप आ गया, आपा सहायक संधि कर ली, तो सहायक संधि कुछ शर्ता ही लुभावनी शर्ता दी गई, कल ऐया हो जाएगा और ऐया हो जाएगा और ऐया हो जाएगा, वह लुभावनी शर्ता दे गया, अपन बुला लिया। बम शर्ता देखो के शर्ता है। पहली शर्त पढ़ो, देखो कि संधि के द्वारा रियासती शासन अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार करनी, यानी थे ही मारा मां बाप हो, थे ही हो भाई बड्डा, असंधि की शर्त है। सर्वोच्चता का मतलब यही है। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। बोले अरे थारो ही है, थे यो थारा ही बेटा पोता सो के ठीक रहेगा राज, आप ही स्वीकार कर लिया अंग्रेजा। अंग्रेजों के बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने सहायता का आश्वासन दिया। बोल थे चिंता क्या कर रहे हो, उयोग की मराठा वहां पर परेशान, क्यों मराठा चौथ वसूली करता, जस्ती जद आ जाता। बोले हाँ क्या राजा जी ठीक है, सुत्या हो गए, बोले सुत्या, हाँ बोलिया रुपया दे, जज आ जाता, नहीं देता फिर लूटपाट करता। अंग्रेजा आ गए बुचकारे राजा ने किया और को फूटा और बारे लूट गया रे, क्या मैं टेंशन ले यार, के दियो थे मराठा, बोल चौथ द्या मानने दो, तो उनको जो चौथ और सरदमुखी देखते हो वो हमें दो, थाने सुरक्षा मैं देंगा, मैं बोले और तेरी आ सुरक्षा दिए। जद बोले यार मानने की मैं 2 रुपया दिया, थान दे देंगा, मान तो देना तो यही है। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया, यानी एक मारो आदमी रहेगा, थारो भरोसा कौन करा, मैं पीए रहेगा मारो एक पॉलिटिकल एजेंट, पीए मतलब कहीं वो पीए वो पीए। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों हस्ते अपने। अब बात कही है कि थारे अंदर को क्या काम हो रही है, मैं तो अंग्रेज हमारे क्या समझ में आ भाई, मैं हस्तक्षेप कौन करा, लेकिन भाई जी भाई हस्तक्षेप के पूरी टांग के पूरा खुद घुसिया रहता। और आई बात राजा का पसंद को नहीं है कि हमारे घरे आगे तू टांग डाल लाग रही, क्यों क्यों पहले तो पीए बिठा दियो, बोल थान की कौन करो, बैठे रहेगो बस ये गुंगो हिडो बस, लेकिन गुंगो गए वो बैठे कौन, वो राजनीति करने लग गयो। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों मध्यस्थता प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। कोई मामलों सल्टा दे, कोई बात को आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। ठीक है, मानना जब जरूरत पड़े नहीं थे थारकन जितो भी साधन पानी है नहीं वैसे मान दे दी, जब भी मान जरूरत पड़े बटा जोर की संधि पर साइन करवाया। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों को अलग अलग, यानी जो खिराज दियो नहीं मराठा अलग अलग राज्य की, क्यों क्यों बात इनकम को ऊपर, तो बापा डील कर लेगा। ए ही शर्ता क्या सहायक संधि की शर्तें कौन कौन सी, कह थारो दुश्मन मारो दुश्मन, मारो दुश्मन थारो दुश्मन, थारा घरे पॉलिटिकल एजेंट छोटांगा में, वो थारा इंटरफेयर कौन करे, लेकिन वो करियो, थेज को खिराज दियो वो माने दे दियो। ठीक है, और बाहरी कोई भी विवाद है वो हमारी मध्यस्थताओं सल्टा होगा। थारा अंदर का रिश्ता है लुगाई पताई थे लड़ लिया, पीर चली गई, थारा आपसी वो थे कर लियो भी माना मतलब को नहीं, लेकिन किसी दूसरे राजा के साथ संधि करोगे तो पूछोगे हमें बीच में बिठाओगे। बात समझ में आएगी सर की। अब जिये संधि हुई अंग्रेजा लेना चालू करया मजा, लियो भाई के मजा लेना चालू करे। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इनकम वाली चीज छोड़ी को नहीं माई गला, जब इनको पहले नमक बनाना कानूनन जुर्म था, जैसे आजकल शराब बनानी कानूनन जुर्म है, वैसे नमक बनाना एक कानूनन जुर्म हुआ करता था। क्यों क्यों, क्योंकि नमक तो बना इसके समुद्र के किनारे पड़े नमक गणोई, तो भी खातर कानून बना दियो तो फिर नमक गठू खरीदो अंग्रेजा को। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लग सभी राज्यों अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियों को स्थापित कर दी। बोले सैनिक टुकड़ी तो बहुत जरूरी है इमरजेंसी में, यहाँ करके सैनिक टुकड़ी को खर्चो, बोल खर्चो कौन दे, बोल थे दोगा थार खातर के है तो थे दो खर्चो, यहाँ करके खर्चो और लेना चालू कर दियो। बाहरी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों में थोपे जाने पर जो राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर, और भाई जी कोई आदमी मारनो है तो बिन रिपड़ा उधारा दे दो, उधारा ध्यान रखियो, सीधा उधारा नहीं, बिगन किन की डॉक्यूमेंट ले ले तो ही पाछा होगा, नहीं पाछा को नहीं होगा, बी पर ब्याज और ब्याज तो जरा बैठो ब्याज कदी उतरनो को नहीं। आम आदमी नॉर्मल आदमी की रुपया उधारा दे दे खज्जा, लेकिन ब्याज जड़ी आकर दी कौन खज्जा, क्यों क्यों वो भी सामान रख ले, बोले जमीन हक लिया,
बाल्या ताल्या अब बिना उतरे हाथ को नहीं, वो फिर जमीन भी नहीं देगी जागो भाई जी, वही काम हो रहा है सारों को सारों वही लोचो है। चलो, राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 की सहायक संधियां की। तो आजा संधि आकद दोई, तो संधि को मतलब दो बराबर, बराबर को मतलब 18-18 बस हो गई, ये याद रखिए। सहायक संधि कब हुई? 1718, 1718 में। और कब तक चली? 1823। अंतिम किसने की थी? सबसे पहले कै करोली, पूर्ण संतो सहित कै कोटा, सबसे अंत में आवे सिर सिरोही, सबसे अंत में किसने की? सिरोही ने। सामंतों को सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। ओयो के सामंत समझ गए ठाकर, पहले राजा को नहीं, राजा ठाकुर की बहुत इज्जत करतो, सामंत की बहुत इज्जत करतो। और सामंत जी आता, राजा जी खड़ा हो जाता, उद्घाटन करता, गले लगाता, बराबर बिठाता, तरीकों चाल्या करतो, लाख पसाओ, पगा पड़नो, उचक नरघ्युर के चालतो। लेकिन बाद में क्या हो कि सामंत की जरूरत होती है, लड़ाई करना चाहता है, सैनिक की होता सामंत का, तो राजा भाई इज्जत करतो। अंग्रेज आए बाद में बोले अंगठ जरूरत है नहीं, लड़ाई करना भेद देगा सैनिक, अंग की जरूरत है, बोल तो फिर अन्न के काम लिया, बोले अंग रुपया को सोच कहते टैक्स बढ़ा कर करिए दो। तो सामंत थे, देखो 1857 की क्रांति में तो जिता भी ठाकुरा जय कुशाल सिंह वगैरह जिता भी ठाकुरा अंग्रेजा विरोध है, क्यों? क्योंकि अंग्रेजा के करियो बंगपुर पर तो साफ करती हो। तो सामंतों ने सैनिक सेवा के बदले में उनसे नगद रुपया, बोले सैनिक सेवा रहने दो, चाकरी रहने दो, रिपड़ा देते करो। जागीर क्षेत्र के सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों को निवास अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे, सामंत व्यापारियों से पानी वसूली कर लिया करते थे, सुरक्षा प्रदान, उन सब विशेषाधिकार, यानी सामंत की कोई इज्जत नहीं, पावर जगानी सामंता बच्ची नहीं खातर सामंत इतना करड़ा वेड़ा अंग्रेजों क्रांति में अंग्रेजा बैंड सामंता ही बजाई, राजा तो मांग सा गया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चली थी, किंतु 19वीं सदी के अंत जागीरों सामंतों नेतृत्व में आ गए और उतने प्रभावशाली नहीं रही। सामंता की इमेज क्या होगी? कम होगी। वाह गुरु जी वाह, की बात बताई। अंग्रेजों ने जयपुर के राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। अच्छी बात है, थोड़ा सी ब्लेक ने याद रखियो, और महारानी ने हटाने की कोशिश करी तो ब्लेक हो गयो। अब है पॉलिटिकल एजेंट। जिस प्रकार आपने शासक याद किए बच्चों, उसी प्रकार आपको पॉलिटिकल एजेंट भी याद करने हैं। और एग्जाम में कौन सा पूछा जा चुका है? सिरोही वाला पूछा जा चुका है। किया या पॉलिटिकल समझ गए? अंग्रेजांगो एक अधिकारी पीए, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा को मेजर बर्टन किया याद करो, बेरोगे कोट में वह बटन है तो कौन? बर्टन। जोधपुर को मेक मोशन, जोधपुर को मौसम खराब तो मेक मोशन। भरतपुर को मोरिसन, वो थोड़ा अलग है। जयपुर का ईडन, तो जयपुर में गार्डन बहुत है और ईडन एक गार्डन है, तो जयपुर को कौन? ईडन। उदयपुर को सावर्स, उदयपुर में झरना बहुत है और झरने इंग्लिश में सावर्स, तो उदयपुर को कौन? सावर्स। और सिरोही को जेडी हॉल। प्रोग्राम में मैडम और बच्चों क्यों नहीं आने दिया? किसने कहा नहीं आने दिया? रे सब आया मुना बोड़ी हैं, मेरे जानो को नहीं, मन रोटी कौन खानी लिया को नहीं है? हाँ, कोटा को बर्टन, मारवाड़ को मेक मोशन, भरतपुर को मोरिसन, जयपुर को ईडन। ए याद कर लियो, रट के याद कर लियो, पूरा याद होना चाहिए, पूरा का पूरा। आज आपको क्या क्या बताया? क्रांति से पहले की बातें बताई, सहायक संधियां बताई, राजा बताए, पॉलिटिकल एजेंट। इसमें सिर्फ आपको राजा और पॉलिटिकल एजेंट ही आज याद करने हैं। लो जी, अब मिलते हैं जल्दी अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।